भटकती रूह। लैपटॉप पर काम करते करते उसने देखा 12 बज चुके थे। उसने अपना लैपटॉप बंद किया और जैसे ही पलंग पर लेटा, अचानक उसे कुत्ते के रोने की आवाज सुनाई देने लगी। उसने अपना तकिया उठाकर अपने कान पर रख लिया। तभी किसी के जोर के चीखने की आवाज आई। वो अपने कमरे से बाहर निकला तो उसकी आंखों के सामने ढेर सारे चमगादड़ उड़ते हुए निकल गए। यश कंपनी के काम से पुणे से बाहर एक छोटे से गांव में गया था। काम अचानक से आ गया था, इसलिए कोई बुकिंग भी नहीं थी। अरे यार, ये बॉस भी है ना, कभी भी कहीं भी जाने का फरमान सुना देते हैं। चलो बेटा, ये अभी दोपहर के 3 बज रहे हैं। गांव पहुंचते पहुंचते रात हो जाएगी। अपनी गाड़ी में फिल्मी गाने सुनते हुए वो खुशी खुशी जा रहा था। अचानक उसकी गाड़ी के सामने से काली बिल्ली रास्ता काट गई। वैसे ही लेट हो रहा है और अब ये बिल्ली रास्ता काट गई। ओ माय गॉड, क्या करूं? इस रास्ते पर तो अभी कोई और निकलेगा भी नहीं कि उसका वेट करूं। लगता है मुझे ही आगे जाना होगा। यश थोड़ा सा ही आगे बढ़ा था कि उसकी कार के सामने पहाड़ियों से गिरकर एक पत्थर चकनाचूर हो गया। लगता है आज मेरी सारी पनौती मेरे साथ ही है। वैसे ही लेट हो रहा हूं और अब ये मुसीबत। खैर, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है शायद। अच्छा है गाड़ी के सामने पत्थर गिरा। गाड़ी के ऊपर गिर जाए तो शायद मैं नहीं बच पाता। यश ने जैसे तैसे अपनी गाड़ी वहां से निकाली। कुछ दूर चलने पर ही गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया। यार, ये क्या है? मुसीबत पर मुसीबत। मैंने तो टैंक फुल करा दिया था। शायद कहीं से लीक हो गया होगा, मगर अब कहाँ जाऊं मैं? उसने घड़ी देखी तो रात के 10 बज चुके थे। आसपास निगाह डाली तो थोड़ी दूरी पर उसे एक मकान बना हुआ दिखाई दिया। हाँ, शायद यहां पर कोई मदद मिल जाए। अपनी कार को लॉक कर यश धीरे धीरे उस मकान की ओर बढ़ने लगा। उसने मकान के मेन गेट से पहला कदम दरवाजे के अंदर रखा और गेट खोलने ही वाला था कि दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर से एक बुजुर्ग महिला बाहर निकली और उसे देखकर रहस्यमयी हंसी हंसने लगी। कौन हो तुम? अरे इतनी रात गए, यहाँ पर क्या काम है? देखिए, मुझे यहाँ पास ही किसी गांव में जाना था, मगर मेरी कार खराब हो गई और अब मुझे यहाँ पर कोई साधन भी नहीं मिल रहा है। यहाँ तक कि मोबाइल में भी नेटवर्क नहीं है। क्या मैं यहाँ पर आपके फ़ोन का यूज़ करके कोई मदद ले सकता हूँ प्लीज़? हाँ, यह जगह गांव से बाहर है, इसलिए यहाँ पर मोबाइल या फ़ोन नहीं चलते। अरे यार, अब एक और मुसीबत। अब मैं क्या करूँ? लगता है बहुत ज़्यादा परेशान हो। मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। देखो बेटा, वैसे तो मैं बुजुर्ग हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं, पर तुम्हें रहने के लिए कमरा दे सकती हूँ। सुबह होने पर यहाँ पर कोई ना कोई साधन तुम्हें गांव जाने के लिए मिल ही जाएगा। हाँ, इतनी रात को तो यही सही रहेगा। क्या सोच रहे हो? जी कुछ नहीं। यदि आपको कोई परेशानी ना हो तो मैं यहाँ पर ही रुक जाता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अगर आप हाँ कहे तो। थैंक यू। तुम यहाँ पर नए हो, इसलिए बेटा एक बात का ध्यान रखना। रात को चाहे जितनी आवाज़ आए, अपने कमरे से बाहर मत निकलना और ना ही किसी के दरवाज़ा खटखटाने पर दरवाज़ा खोलना। अरे, ये क्या बात हुई? अगर कोई दरवाज़ा खोलने के लिए कहेगा तो दरवाज़ा तो खोलना पड़ेगा ना। यश की बात सुनकर महिला की आंखें गुस्से में लाल हो गई। यदि रुकना है तो यहाँ के नियम मान नहीं होंगे, वरना जा सकते हो। उसके पास महिला की बात मानने के अलावा और कोई चारा भी नहीं था। हाँ में गर्दन हिलाकर वो घर के बाहर बने पेंट हाउस में रुक गया। महिला ने वहीं उसे खाने के लिए खाना दे दिया। अरे, आप तो खामखा परेशान हो गई। मुझे भूख नहीं थी। जवान हो, जवान बच्चे तो 4 बार खाते हैं।
अभी थोड़ी देर बाद फिर भूख लगती तो ना मैं कमरे के बाहर निकल पाती और ना ही तुम, इसलिए तुम्हें खाना लाकर दे दिया। पानी रखा है, भोर होने तक कमरे से बाहर मत निकलना। बुजुर्ग महिला के जाने के बाद यश सोचने लगा, कितनी अजीब बात है। आखिर ऐसा क्या है जो आधी रात के बाद कमरे से बाहर नहीं निकलना है। खैर, होगा कुछ। मैं तो आज एक के बाद एक आई मुसीबत से बुरी तरह से थक चुका हूँ। अब तो बस ये खाना खाकर सोना है, नींद भी सुबह ही खुलेगी। यश खाना खाकर लैपटॉप पर कुछ काम करने लगा। लैपटॉप पर काम करते करते उसने देखा कि 12 बज चुके थे। उसने अपना लैपटॉप बंद किया और जैसे ही पलंग पर लेटा, अचानक उसे कुत्ते के रोने की आवाज़ सुनाई देने लगी। उसने अपना तकिया उठाकर अपने कान पर रख लिया। तभी किसी के जोर के चीखने की आवाज़ आई। वो अपने कमरे से बाहर निकला तो उसकी आंखों के सामने से ढेर सारे चमगादड़ उड़ते हुए निकल गए। आवाज़ अब और ज़्यादा जोरों से आने लगी थी। वो आवाज़ उस महिला के घर से ही आ रही थी। अरे, कहीं वो महिला किसी मुसीबत में तो नहीं? उन्होंने मेरी मदद की थी, अब उनकी मदद करना मेरा फर्ज है। यश अपने पेंट हाउस से बाहर ही निकला था कि उसे याद आया, महिला ने उसे कमरे से बाहर निकलने को मना किया था। वो पलटकर अपने कमरे में जाने लगा तो उसके कानों में उस महिला की आवाज़ आई, बचाओ, कोई मुझे बचाओ, ये लोग मुझे बाहर डालेंगे। वो बुजुर्ग महिला बड़ी मुसीबत में है, उन्हें मदद करनी होगी। वो अपने कमरे से बाहर निकलकर उनके घर की ओर जाने लगा। वहां का नजारा देखकर वो दंग रह गया। वहां खूबसूरत नौयवना को घेरकर 4-5 लोग खड़े थे। मैंने बड़े ठाकुर से बात कर ली है, उनकी भांजी की शादी हमारे बेटे से करा देंगे। इस बांझ को यहीं जिंदा जलाकर मार देते हैं। माँ जी, मुझे मत मारिए, मैं कोने में पड़ी रहूंगी, घर के सारे काम करती रहूंगी। तू नहीं मरेगी तब तक मेरा बेटा घर जवाई ही कहलाता रहेगा। तेरे मरने के बाद ये जमीन जायदाद सब कुछ मेरे बेटे का हो जाएगा। फिर मैं उसकी दूसरी शादी कर दूंगी। अरे देख क्या रहे हो, डाल दो पेट्रोल इसके ऊपर। सास के कहने पर कुछ लोग उसके ऊपर पेट्रोल डालने लगे। इतने में यश वहां पर पहुंच गया। रुक जाओ, ये क्या कर रहे हो आप लोग? क्या आप लोगों को शर्म नहीं आती इतना घिनौना काम करते हुए? मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ। पुलिस को बुलाएगा? पहले तुझे ही जिंदा जला दूंगी। कहते हुए उस नौयवना की सास उसकी ओर बढ़ने लगी। उसका चेहरा देखकर वो बुरी तरह से डर गया। आंखों की जगह गड्ढे थे, चमड़ी जगह जगह से लटक रही थी, शरीर से जले हुए मांस की दुर्गंध आ रही थी। उसने बाकी लोगों को देखा तो सभी इसी तरह विपस्त थे। वो नौयवना तो जगह जगह से जली हुई थी, उसके शरीर पर जगह जगह छाले हो गए थे। तुमसे कहा था यहां मत आना, फिर क्यों तुम यहां पर आए? अपनी खैरियत चाहते हो तो यहां से चले जाओ, दूर कहीं चले जाओ। अरे ऐसे कैसे चला जाएगा? ये हमारा शिकार है, यहां से कहीं नहीं जा सकता, इसकी मौत निश्चित है। तुम भाग जाओ यहां से, इन लोगों को मैं रोक कर रखती हूँ। यश तेजी से उस घर से बाहर भागता हुआ निकला। अचानक उस घर में आग की लपट लग गई थी। पूरा घर धू धू करके जल रहा था। अंदर से सबके चीखने की चिल्लाने की आवाज आ रही थी। पूरा नजारा देखकर यश बेहोश हो गया। अगले दिन जब उसे होश आया तो वो किसी गांव में था। सारे लोग उसे घेर कर खड़े थे। कहाँ हूँ मैं? अरे भाई, तुम हमारे गांव में हो। हम बाहर जंगल से उस भूतिया घर के आंगन से उठाकर तुम्हें यहाँ पर लाए हैं। भूतिया घर? कौन सा भूतिया घर? अरे भाई, पुराने जमींदार का भूतिया घर, जहाँ उसकी बेटी और उसके ससुराल वालों की आत्मा भटकती है। वहाँ कोई नहीं जाता। अरे भाई, तुम वहाँ पर कैसे पहुँच गए हैं? जी, वो मेरी कार खराब हो गई थी। मैं उस घर में आश्रय लेने के लिए गया था। सब कुछ ठीक था और अचानक घर में आग लग गई। इससे ज़्यादा मुझे कुछ भी याद नहीं है। बड़े खुशकिस्मत हो बेटा, आज तक उस घर से कोई जिंदा वापस नहीं आया।
गांव के जमींदार की इकलौती बेटी की शादी उसने पास के गांव के एक गरीब किसान लड़के के साथ की थी ताकि वह घर जमाई बनकर रह सके। मगर होनी को कुछ और ही मंजूर था। शादी के 2 दिन बाद ही अचानक जमींदार की मृत्यु हो गई और उसके कुछ दिनों के बाद उस घर में आग लग गई, जिसके कारण घर में रहने वाले सभी लोग मारे गए। रात को वो वीरान सा घर आबाद हो जाता है और वही रात का किस्सा हर रात दोहराया जाता है। अगले दिन यश जब अपनी कार से उस घर के सामने से निकला तो घर बुरी तरह से टूटा फूटा और जला हुआ था, मगर वो बुजुर्ग महिला उसे देखकर मुस्कुरा रही थी।